हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और इस बार हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मांगा जिसका नाम है काइजू नंबर 8, जिसकी स्टोरी मुझे तो बहुत लाजवाब लगी और इसीलिए मुझे लगा कि इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं कि इस मांगा के ऊपर एक एनिमे की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जो कि हो सकता है हमें 2024 के एंड तक देखने को मिले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जापान का योकोहामा शहर, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। हमें बताया जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को काइजूस कहते हैं, जो कहीं से भी और कभी भी आ जाते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। वैसे तो सारी दुनिया ही इनसे परेशान है, पर जापान एक दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर इनके हमले सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और उसे मारा होता है डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन कैप्टन मीना आशिरो ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिफेंस फोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका काम होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। आगे स्टोरी में हमें बताया जाता है कि मीना बहुत ही फेमस होती है क्योंकि उसने बहुत ही कम उम्र में 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार गिराया होता है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो अपने टीम के साथ अपने हेडक्वार्टर जा रही होती है और हम देखते हैं कि सारी भीड़ उसे चीयर कर रही होती है और उसका हौसला बढ़ा रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अपने स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट। इसका नाम होता है काफका हिबिनो। ये 32 साल का होता है और ये काम करता है काइजू डिस्पोजल डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट का काम होता है मरे हुए काइजूस की बॉडीज को अलग अलग करना और उन्हें ठिकाने लगाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफका अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, जो कि होती है काइजूस की बॉडी को काटना, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काम बहुत ही हार्ड है और इसके लिए उसे कोई तारीफ या कोई थैंक यू भी नहीं कहता है। इसके बाद हमें उस काइजू की बॉडी का सीन दिखाया जाता है जिसे अभी अभी मारा गया है, और हम देख सकते हैं कि उसके सामने इंसान बिल्कुल ही छोटे कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि काफका का काम कितना मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि काफका को उसका सुपरवाइजर बताता है कि उसे दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ का एक आदमी इंजर्ड हो गया है। काफका के पूछने पर कि उसे किस एरिया में जाना है, उसका सुपरवाइजर बताता है कि उसे इंटेस्टाइन्स में जाना है, जो सुनकर काफका की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो किसी भी काइजू की बॉडी का सबसे गंदा और बदबूदार एरिया होता है, और इसका रीजन तो आप गेस कर ही सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि काफका के मना करने के बावजूद भी उसे इंटेस्टाइन्स में जाकर काम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत थक गया है और वो घर आते ही तुरंत बेड पर गिर जाता है। वो टीवी ऑन करता है और टीवी पर 3rd डिवीजन कैप्टन मीना आशिरो के बारे में ही बताया जा रहा होता है। वो न्यूज देखते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि काफका और मीना बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने साथ में डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके एक दूसरे को और लोगों को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। काफका फ्लैशबैक से वापस आता है और खुद से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। वो थोड़ी देर इसी बात को सोचता रहता है और फिर वो खुद से कहता है कि मुझे इन सब के बारे में सोचना बंद करना होगा, क्योंकि क्लीनिंग भी एक इम्पोर्टेंट जॉब है और मुझे इससे काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि काफका अपने काम पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर उसका कोवर्कर उसे एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम होता है रेनो इचिकावा, और वो 18 साल का ही होता है, जिसने एज अ पार्ट टाइमर इस काम को ज्वाइन किया होता है और उसका मेन गोल होता है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना। ये बात पता चलने पर काफका का कोवर्कर काफका की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इसने भी ट्राई किया था पर अब इसने हार मान ली। रेनो काफका से पूछता है कि आखिर उसने हार क्यों मानी, जिस पर काफका उदास होकर बोलता है कि उसने काफी ट्राई किया पर सबकी एक लिमिट होती है और जब रेनो बड़ा होगा तो उसे ये बात समझ में आ जाएगी। जिस पर रेनो जवाब देता है कि वो मर भी जाएगा पर इस बात को नहीं समझेगा, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो कि हार मान लेते हैं और इसीलिए उसे ये बात समझनी भी नहीं है। रेनो की ये बात सुनकर काफका को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी वर्कर्स अपने यूनिफॉर्म में होते हैं और उन्हें ड्यूटीज असाइन की जा रही होती हैं। रेनो को पता चलता है कि उसकी ड्यूटी इंटेस्टाइन में है, जिसे सुनकर काफका काफी खुश होता है और वो रेनो का मजाक उड़ाने लगता है, पर काफका को बताया जाता है कि उसकी ड्यूटी भी रेनो के साथ ही इंटेस्टाइन में है, क्योंकि रेनो का आज पहला दिन है और काफका इस काम में बहुत अच्छा है। इसके बाद लंच टाइम में हम देखते हैं कि रेनो कुछ खा नहीं रहा होता है, जिस पर काफका उससे पूछता है तो रेनो उसे बताता है कि उसकी भूख मर गई है। काफका उसे कुछ खाने को देता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी बनाए रखनी होगी। उसके बाद काफका रेनो को नोज प्लग्स देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रेनो उसे लेने के लिए मना करता है पर फिर भी काफका उसे दे ही देता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और सभी वर्कर्स अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं। रेनो काफका को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि उसने आज उसकी बहुत हेल्प की थी, और वो ये भी बताता है कि डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट की एज को बढ़ाकर 33 इयर्स तक कर दिया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया होता है क्योंकि जापान में बर्थ रेट्स बहुत तेजी से घट रहे होते हैं। रेनो काफका से बोलता है कि वो डिफेंस फोर्स से गिव अप वाली बात पर काफी सैड लग रहा था और इसीलिए अगर वो चाहे तो उसके पास डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक लास्ट चांस है, क्योंकि काफका की एज है 32 इयर्स और इसीलिए
लिए उसके पास पूरे 1 साल है। इस बात पर काफका थोड़ा सोचता है और उसे थैंक यू बोलता है। वो बोलता है कि रेनो को जितना बुरा उसने सोचा था वो उतना बुरा भी नहीं है, जिस पर रेनो चिढ़ जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि रेनो के पीछे पड़ी उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकलता है और वो रेनो पर हमला करके उसे खाने ही वाला होता है। कि तभी काफका रेनो को बचा लेता है। वो रेनो को यहाँ से भागकर मदद लाने के लिए बोलता है, जिस पर रेनो बोलता है कि वो नहीं जाएगा, पर काफका फिर भी उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद काफका उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने लगता है, पर वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था और वो काफका को एक ही झटके में गिरा देता है। मॉन्स्टर काफका का एक पैर कुचल देता है और उसे मारने ही वाला होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेनो आ गया है और वो एक रॉड की मदद से उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। काफका रेनो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर रेनो बोलता है कि अगर उसने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि वो काफका को यहाँ अकेले छोड़कर भाग गया था तो वो कभी डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि रेनो भी उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहा होता है और दूसरी तरफ काफका ये सोच रहा होता है कि वो हमेशा से एक फेलियर ही रहा है, क्योंकि वो कभी किसी को बचा नहीं पाया, ना ही मीना को और ना ही अपने जूनियर को। मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर पर पीछे से कोई हमला करता है और वो मॉन्स्टर एक ही झटके में मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर पर हमला करने वाली होती हैं 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरोव। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं काफका और रेनो को हॉस्पिटल में लाया गया होता है, जहाँ पर काफका अपने बेड पर पड़ा होता है और वो मीना के बारे में ही सोच रहा होता है। काफका सोच रहा होता है कि मीना कितनी अमेजिंग है और कितनी ताकतवर भी हो गई है। कि तभी रेनो उससे बोलता है कि अगर काफका ना होता तो आज वो मर गया होता और उसे डिफेंस फोर्सेस में एक बार और ज्वाइन करने के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। जिस पर काफका जोश में आ जाता है और बोलता है कि हाँ वो ट्राई जरूर करेगा। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि काफका के मुंह के सामने एक उड़ने वाला छोटा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो काफका को देख के बोलता है कि उसने काफका को ढूंढ लिया। काफका उसे देख कर डर जाता है और जैसे ही वो रेनो को बुलाने के लिए मुंह खोलता है कि वो मॉन्स्टर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। शोर सुनकर रेनो काफका की तरफ देखता है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ काफका की जगह पर एक मॉन्स्टर बैठा होता है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर काफका ही था। काफका उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर फिर वो खुद को आईने में देखता है और फिर वो दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं। काफका रेनो से बोलता है कि तुम भागो मत, ये मैं ही हूँ काफका। कि तभी वहाँ से एक बूढ़ा सा इंसान गुजर रहा होता है, जो ये सब देखकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता है, जिसके बाद पूरे हॉस्पिटल्स में सायरन बजने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।